Hello students, myself Mitali Patel. In the last lecture of surveying, we had completed latitude and departure, right? And all the quadrants with its sign. हमने लास्ट लेक्चर में लैटिट्यूड और डिपार्चर जो है वो कंप्लीट किया था और कौन सी साइन आती है प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है वो भी हमने ये कंप्लीट किया था। ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाएंगे नॉर्थ से शुरू करके, राइट। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। नाउ आगे बढ़ते हैं हम क्लोजिंग एरर, राइट। सो हमें एरर जो हम ट्रावर्स है उसकी हमें एरर फाइंड आउट करनी होगी जो कि क्लोज नहीं होगा तब। अब इसमें क्या होता है कि पहले ट्रावर्स जो है हमने यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे स्टेशन ए पे है, राइट, स्टेशन ए है हमारा ये, और इस तरह से हमारी ट्रैवल्स लाइन जा रही है और हम पहुँच गए स्टेशन बी पे। तो इस तरह से पूरा ट्रैवल्स जो है ऐसे नंबर ऑफ़ स्टेशंस में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये डी से ए जो है वो कभी कभी कंप्लीट नहीं होता है, राइट। मतलब हमने जो ये लेंथ ली है और ये जो एंगल लिया है उसी एंगल पे उसी लेंथ पे हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ए स्टेशन तक वो नहीं पहुँचेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग एरर, ठीक है। ट्रैवर्स के लिए क्लोजिंग एरर होगी। तो ये एरर ना आए इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें समेशन ऑफ एल लेना है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड जो कि हमने यहाँ से फाइंड किया था, एल कॉस थीटा बराबर, एंड समेशन ऑफ डिपार्चर इसको हमें लेना है, ये हमें काउंट करना है दोनों के समेशन, ठीक है। तो ये जो समेशन है सम ऑफ लैटिट्यूड एंड सम ऑफ डिपार्चर वो जो है वो ज़ीरो होने चाहिए, इट शुड बी ज़ीरो। algebraic sum of latitude should be 0, similarly algebraic sum of departure should be 0, ठीक है। यहाँ से हमारा लैटिट्यूड और डिपार्चर हो गया, यहाँ से लैटिट्यूड है एल कॉस थीटा, राइट। तो ये हमारा ये फर्स्ट लाइन के लिए एल कॉस थीटा, तो ये प्लस होगा क्योंकि दोनों साइन प्लस है, तो यहाँ पे कहीं पे माइनस हो सकता है, कहीं पे प्लस हो सकता है, राइट। तो इस तरह से कोई प्लस होगा लैटिट्यूड, कोई माइनस होगा। तो जब हम उसका एल्जेब्रिक सम करेंगे, एल्जेब्रिक सम मतलब जो साइन है उसी साइन का यूज़ करना है, प्लस है तो उसको प्लस से रखना है, माइनस है तो उसको माइनस से रखना है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम करना है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड शुड बी 0, समेशन एन लेना है, तो ये आंसर आना चाहिए हमारा 0। सिमिलरली समेशन डी लेना है, जो डिपार्चर हमने एल कॉस थीटा करके फाइंड किया होगा सारे ट्रैवर्स के लिए, राइट। तो वो जो है वो समेशन हमारा 0 आना चाहिए। ये आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम ये सारी प्रोसेस करने ही वाले हैं एग्जांपल में। समेशन एल, समेशन डी, फाइंडिंग दी क्लोजिंग एरर को सॉल्व करेंगे, राइट, डिवाइड करेंगे, उसकी भी मेथड्स आएगी, तो उसके हम क्लोजिंग एरर बोलते हैं, राइट। If closed traverse is plotted according to the field measurements, the end point of traverse will not coincide exactly with the starting point। जैसे कि हमने A से शुरू किया, ठीक है, और प्लॉट किया फील्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग है, एंगल भी उतना ही लिया है, उतनी ही मेजरमेंट ली, ऐसे हमने ये ट्रावर्स ड्रॉ किया और वो जो है वो ए में कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग एरर। इफ़ क्लोज ट्रावर्स इज प्लॉटेड अकॉर्डिंग टू द फील्ड मेजरमेंट्स, द एंड पॉइंट जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आता है, द एंड पॉइंट विल नॉट कोइंसाइड, वो यहाँ पे कोइंसाइड नहीं होता है, राइट, विल नॉट कोइंसाइड एग्जैक्टली विद द स्टार्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट जो है ई से ए तक आना ही चाहिए जो लेंथ है, पर हमारी लेंथ के मेज़रमेंट से हम यहाँ तक ही पहुँच रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हुई, क्लोजिंग एरर। ए टू ए वन ये लेंथ कितनी हुई, क्लोजिंग एरर, ये जो है वो क्लोजिंग एरर है, राइट। द एरर इन द फील्ड मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड डिस्टेंसेस, राइट, ये एरर होती है, सच एरर इज़ नोन एज क्लोजिंग एरर, और इस एरर को हम क्लोजिंग एरर बोलते हैं, राइट। एंगल मेजरमेंट में भी एरर आ सकती है, या तो फिर ये लेंथ मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से ये क्लोज नहीं हो रहा है ट्रावर्स, तो उस एरर को हम मेजरमेंट एरर इन द फील्ड मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड एरर इन द फील्ड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस बोलेंगे, राइट, जिसको हम क्लोजिंग एरर बोलते हैं, राइट। नाउ क्लोजिंग एरर ए वन,
राइट। तो ये क्लोजिंग एरर हमें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से राइट एंगल बनाएंगे, जो कि ये वर्टिकल जो है वो हमारा लैटिट्यूड समेशन एल होगा और ये समेशन डी होगा, राइट। और यहाँ पे हमारा थीटा होगा। तो यहाँ से हमारा ये जो है वो डायगोनल इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ये हमारी क्लोजिंग एरर है A1, ये समेशन L होगा और ये समेशन D होगा। ये ज़ीरो नहीं होंगे तभी क्लोजिंग एरर आएगी, ठीक है। अगर ये ज़ीरो हो रहा है तो ये कोइंसाइड हो जाएगा, A2 A' जो है वो कोइंसाइड हो जाएगी। ये ज़ीरो नहीं है, समवॉट वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू हमारे पास होगी समेशन L और समेशन D, समेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड समेशन ऑफ डिपार्चर, जिसकी वजह से हम ये जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये राइट एंगल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस A1 इज इक्वल्स टू डायगोनल में क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड समेशन L स्क्वायर प्लस समेशन D स्क्वायर, ये हो जाएगा। देयरफॉर A1 क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, तो ये हमारी फॉर्मूला हो गई A1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन L स्क्वायर प्लस समेशन D स्क्वायर, राइट। Closing error is denoted by small e. Therefore, E is equals to summation L square plus under root summation L square plus summation D square. तो ये फॉर्मूला हमें याद रखने हैं क्लोजिंग एरर के लिए, ठीक है। और tan थीटा, तो यहाँ पे ये जो राइट एंगल है यहाँ पे ये हमारा थीटा होगा, ये राइट, ये ट्राइंगल है, ये समेशन L और समेशन D है, ठीक है। ये हमारा A है और ये हमारा A1 है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, राइट। तो अपोजिट साइड कौन सी है, समेशन D डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड समेशन L। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू समेशन D डिवाइडेड बाय समेशन L, right, and the sign of summation L and summation D will thus define the error, right। तो यहाँ पे summation D और summation L की जो भी साइन होगी वही हम मेंशन करेंगे और थीटा फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ये हमारी हुई क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर हमें इसी तरह से फाइंड करनी है, समेशन L शुड बी ज़ीरो एंड समेशन D शुड बी ज़ीरो, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, राइट। अब हम रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर वो कैसे फाइंड आउट करना है वो हम देखेंगे। इट इज़ कन्वेंशन टू एक्सप्रेस the closing error with numerator as unity, numerator as unity, हमें closing error जो है उसको ही डिफाइन करना है, तो उसको हम relative error of closure बोलेंगे, राइट। हमें numerator क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है, एज ए यूनिटी। और हम एरर ही फाइंड कर रहे हैं, क्लोजिंग एरर ही फाइंड कर रहे हैं, बट उसको न्यूमरेटर जो है वो हम 1 रख के डिफाइन करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर। It is convention to express the closing error with the numerator as unity, right? Such an error is called relative error of closure. तो relative error of closure क्या हो जाएगा, ये हमारी closing error है divided by perimeter of traverse, right? इसको हम इस तरह से करेंगे, ये closing error है A1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, राइट। मतलब ट्रावर्स जो है उसका पेरीमीटर हम लेंगे, टोटल पेरीमीटर, राइट। तो डिवाइड बाय पेरीमीटर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, राइट। सो क्लोजिंग एरर, तो उसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं जैसे कि हमने आगे किया था, और पेरीमीटर को हम पी से करते हैं। तो रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर क्या हो गई, E divided by P, क्लोजिंग एरर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स, ठीक है। तो इससे हमें मिल जाएगी रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, राइट। नाउ इन ए क्लोज ट्रावर्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल, 3 सम ऑफ इंटीरियर एंगल शुड बी नंबर ऑफ एंगल्स -4 मल्टीप्लाई बाय 19, मतलब क्लोज ट्रावर्स है, ये हमारा एक क्लोज ट्रावर्स है, राइट। तो क्लोज ट्रावर्स में ये जो सारे एंगल्स हैं ये इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। ये हमारा एक स्टेशन है, एक स्टेशन से स्टेशन ए है, उस वहाँ से हम स्टेशन बी पे जाते हैं, बी से हम जाएंगे स्टेशन सी पे, फिर सी से जाएंगे स्टेशन डी पे। तो ये हमारे इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। तो ये जो इंटीरियर एंगल है ये 1 2 3 और 4,
इन सब का हम समेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 आया है, ये 30 है, ये 280 है, राइट, ये 180 है, तो इसका हम समेशन करेंगे। ठीक है, इन सब का समेशन करेंगे। वो समेशन कितना आना चाहिए, तो ट्वाइस n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 90 इतना आना चाहिए, राइट। ये हमारा क्रॉस चेक है। ठीक है, उस तरह से हमें करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे ये एक ट्रावर्स है ABCD एंड E, तो ये एक एंगल हुआ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इन सब का समेशन हम करेंगे। ठीक है, समेशन करेंगे और उसका कुछ आंसर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्टार आंसर आ रहा है, तो वो हमें क्रॉस चेक करना है कि हमारी ये फॉर्मूला है ट्वाइस n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 90, तो उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। इसमें n कितना लेना है, तो ये जो नंबर ऑफ साइड्स है उतने n हमें लेने, कितनी है 1 2 3 4 एंड 5, मतलब नंबर ऑफ स्टेशंस जितने हैं उतने। तो हमें n इज इक्वल्स टू 5 लेना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट मीन्स 10, राइट, 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 90, राइट। इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर और ये इन सभी इंटीरियर एंगल का समेशन वो सेम होना चाहिए, राइट। अब 10 माइनस 4 मतलब 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाई 90, सो आंसर इज 540 डिग्री। तो ये जो समेशन होगा, एंगल ए का समेशन, एंगल बी का, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई, इन सब का समेशन कितना होना चाहिए 540 डिग्री, राइट। तभी एरर जो है वो नहीं होगी, राइट, क्लोज ट्रावर्स में। और अगर ये समेशन नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, अगर एंगल का समेशन जो है वो 540 नहीं आ रहा है, उसकी वजह आ रहा है 535 डिग्री, हाँ 535 डिग्री, तो क्या होगा 5 डिग्री का डिफरेंस आया ना दोनों में, तो ये 5 डिग्री का डिफरेंस हमें क्या करना है, तो सारे ट्रावर्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 डिग्री। हमारे पास कितने स्टेशन पॉइंट थे, ए थे, बी सी डी एंड ई थे हमारे पास। हमने ये ट्रावर्स ड्रॉ किया था ना ऐसा, ये ए बी सी डी एंड ई, तो ये सारे स्टेशंस पे हमें 5 डिग्री जो है वो इक्वली डिवाइड करना है। 5 डिग्री डिफरेंस आया है, 5 डिग्री इक्वली 5 में डिवाइड करना है, मतलब 1 डिग्री। 1 डिग्री जो है ये सारे ट्रावर्स में हमें चेंजेस करना है, राइट, जिसकी वजह से हमारा फिर से समेशन जो है वो आ जाएगा 540 डिग्री। सो एरर जो है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, राइट, जितनी भी एरर आती है। एंगल में एरर आती है तो हम इस तरह से चेक करेंगे, ट्वाइस n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 90, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू ट्वाइस n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 90, वेयर n is equals to number of sides of traverse or number of stations, right? Now correction of bearing of each line R is under. For example first line में correction कैसे अप्लाई करने हैं, तो closing error divided by n means number of sides, ठीक है। सेकंड लाइन में कैसे करेक्शन करना है, ट्वाइस ई, सेकंड है मल्टीप्लाई बाई हम 2 कर देंगे। थर्ड लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पे 3e, और फोर्थ लाइन होगी तो यहाँ पे 4 होगी, फिफ्थ होगी तो फिफ्थ होगी, मतलब n लाइन है तो यहाँ पे n e डिवाइडेड बाई n करेंगे, ठीक है। तो ये करेक्शन इस तरह से करेंगे, करेक्शन ऑफ बेयरिंग ऑफ ईच लाइन, हर एक लाइन के लिए करेक्शन इस तरह से करेंगे। फर्स्ट लाइन के लिए e डिवाइड बाई n, सेकेंड लाइन के लिए ट्वाइस ई डिवाइड बाई n, थर्ड लाइन के लिए 3e डिवाइडेड बाई n, लास्ट लाइन होगी सो उसमें डायरेक्ट क्लोजिंग एरर जितनी है उतना ही करेक्शन आएगा e, क्योंकि n जो है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, वेर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, राइट। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लोजिंग एरर विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड एग्जाम्पल्स, वो हमारा आज कंप्लीट होता है। क्लोजिंग एरर वो हमें किस तरह से फाइंड करनी है, तो कि हमारा समेशन एल हमें चेक करना है, ये 0 आना चाहिए, समेशन टी 0 आना चाहिए। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आते हैं मतलब कि हमारा ट्रावर्स जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, वो इस तरह से इनकम्प्लीट रहेगा, और फिर हमें ये ए टू ए मतलब क्लोजिंग एरर ई
फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो ई कैसे फाइंड होगी, तो हमने ऑलरेडी समेशन एल फाइंड किया है, उसकी कोई वैल्यू आएगी समेशन डी, तो उसके हिसाब से हम इस फॉर्मूला में रख देंगे। राइट, ये फॉर्मूला कैसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और हमें ई मिल जाएगा, फिर हमें एंगल थीटा भी मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू समेशन डी डिवाइडेड बाई समेशन एल। तो इस तरह से हमें थीटा भी मिल जाएंगे। और फिर रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, ये उसकी फॉर्मूला है ई बाई पी, क्लोजिंग एरर डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स। पेरीमीटर मतलब ट्रावर्स जो है उसकी जितनी भी साइड्स है उसका समेशन, राइट, पेरीमीटर, सिंपल सी बात है। पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स, जितने भी नंबर ऑफ स्टेशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग सारे ट्रावर्स के पेरीमीटर, क्लोजिंग एरर जो है वो अलग अलग आएंगे, बट फॉर्मूला सेम रहेगी, ई डिवाइड बाई पी, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर। और फिर एंगुलर मेजरमेंट में हमें इस तरह से चेक करना होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू 2 n - 4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, राइट। और इस तरह से हमें करेक्शन जो है वो हर एक लाइन के लिए अप्लाई करना है, ई बाई एन, सेकेंड लाइन के लिए 2 ई बाई एन, थर्ड लाइन के लिए 3 बाई एन, एंड लास्ट लाइन के लिए ई, एरर, क्लोजिंग एरर, राइट। नाउ बैलेंसिंग दी ट्रावर्स, बैलेंसिंग दी ट्रावर्स जो है, यहाँ पे ट्रावर्स आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी थोड़ी सी एरर है इसमें। बैलेंसिंग दी ट्रावर्स, बैलेंसिंग दी ट्रावर्स में हमारे मेन दो रूल्स आते हैं। देयर आर 2 रूल्स, बाउडिच रूल एंड ट्रांजिस्ट रूल, राइट। बैलेंसिंग दी ट्रावर्स मतलब क्या कि समेशन एल और हमारा समेशन डी जो है वो हमारा ज़ीरो होना चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग दी ट्रावर्स, राइट। मतलब करेक्शन जो आए हैं हमारे ये ज़ीरो नहीं हो रहे थे, उसको हमें ज़ीरो करना है, तो हम उसमें करेक्शन अप्लाई करेंगे, कुछ प्लस करेंगे कुछ माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम जो ऑपरेशन उसमें कर रहे हैं, जो करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, वो हमें इस तरह से करना है कि हमारा समेशन एल और समेशन डी जो है वो ज़ीरो आ जाए, तो उसको हम बैलेंसिंग दी ट्रावर्स बोलेंगे। The operation of applying correction to latitude and departures in such a way that summation L is equals to 0 and summation D is equals to 0 is known as balancing the traverse, and we have 2 rules for that, right। हमारे पास 2 रूल है बैलेंस करने के लिए ट्रावर्स को, बाउडिच रूल एंड ट्रांजिस्ट रूल, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बाउडिच रूल एंड ट्रांजिस्ट रूल जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे।